विजयवर्गीय का बयान, पश्चिम बंगाल के लिए जल्द जारी होगी बीजेपी उम्मीदवारों की सूची। मणिपुर से वो हारने वाली थी, उस डर से वो वहां गई है और वहां पर भी हारेगी और वहां से जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा वो हराएगा। कैलाश विजयवर्गीय का बयान, ममता को भवानीपुर से हार का था डर, इसीलिए भागी ममता। नंदीग्राम में भी ममता की होगी हार। व्यक्तियों की पार्टी होती है वो इस प्रकार जल्दबाजी करती है। हमारे यहाँ जो भी होता है वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है और वो प्रक्रिया दिल्ली में चल रही है और दिल्ली से जारी होगी। बीजेपी बड़ी पार्टी है, किसी एक चेहरे पर निर्भर नहीं। पश्चिम बंगाल में पार्टी की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही चुना जाएगा नेता। पश्चिम बंगाल में बैलेट से पहले बुलेट और बम का बोलबाला, नहीं थम रही चुनावी हिंसा। साउथ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम से हमला। रामपुर में गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किया गया बम से हमला, 6 बीजेपी कार्यकर्ता घायल। बम धमाके में घायल सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, 2 की हालत गंभीर। घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। ঘুরে বলুন। एक शादी समारोह से लौट रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता, इसी दौरान बम से किया गया हमला, आगजनी भी की गई। पश्चिम बंगाल में कल सभी 294 सीटों पर टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। दीदी ने भरी हुंकार, फिर बनेगी सरकार। দেখা হবে, জেতা হবে। ঠিক আছে, খেলেंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। टीएमसी की लिस्ट जारी होने के बाद दिलीप घोष ने पश्चिमी मिदनापुर में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। बोले ममता का साथ छोड़ने को तैयार, असंतुष्ट, बीजेपी से कर रहे संपर्क। साउथ 24 परगना में राबुल इस्लाम के टीएमसी का टिकट नहीं मिलने से कार्यकर्ता खफा, सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच सीटों का समझौता तय, 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। असम चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट, 70 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, 11 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे। सीएम सर्बानंद सोनोवाल माजुली विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबारी से चुनाव लड़ेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि इस बार 100 से ज्यादा का है लक्ष्य, अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। आगरा में राजस्व वसूलने गई टीम पर हमला, 2 गिरफ्तार बकायेदारों को जबरन छुड़ा ले गए गांव वाले। मुंगेर में जमीन विवाद को लेकर जबरदस्त झड़प, 3 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात की केवड़िया पहुंचे, सैन्य अफसरों को करेंगे संबोधित। केवड़िया में सैन्य अफसरों पर चल रहा है 3 दिवसीय सेमिनार, आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शिरकत। केवड़िया में प्रधानमंत्री के सामने लगेगी स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी। रामपुर में सीआरपीएफ ने मनाया 82वां स्थापना दिवस, जवानों ने दिखाया दमखम। प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप अवार्ड, कहा ग्लोबल वार्मिंग से जीतने के लिए खुद में बदलाव जरूरी। विधानसभा चुनावों वाले राज्य के लिए निर्वाचन आयोग का फरमान, कोरोना वैक्सीन वाले प्रमाण पत्र छपी प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाई जाए। केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा निर्वाचन आयोग का आदेश, वैक्सीन वाले प्रमाण पत्र से पीएम की तस्वीर हटेगी। सरकार को निर्देश 72 घंटे में आदेश पर अमल हो सुनिश्चित। तापसी पन्नू ने ट्वीट कर आयकर विभाग के 3 दिनों के छापे पर कसा तंज, लिखा इतनी सस्ती नहीं हूं मैं। पेरिस में कथित बंगले और 5 करोड़ की रसीद का ट्वीट में जिक्र किया। तापसी पन्नू ने लिखा, पेरिस में जिस कथित बंगले की बात हो रही है उसकी चाबी मेरे पास है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं। 5 करोड़ की रसीद पर लिखा, मैंने वो पैसे लेने से मना कर दिया था।
किसानों के लिए राहुल गांधी का ट्वीट, देश की सीमा पर जान बिछाते हैं जिनके बेटे, उनके लिए दिल्ली की सीमा पर बिछाई गई हैं कीलें। अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 100वां दिन, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। आज कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी, काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाने की तैयारी। आज दासना दोहाई बाग पर दादरी, ग्रेटर नोएडा में भी चक्का जाम, टोल प्लाजा भी फ्री किए जाने का ऐलान। अमृतसर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्यों का दिल्ली कूच, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रवानगी। दिल्ली के ढासा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच पहुंचे राकेश टिकैत, 13 मार्च को बंगाल रवानगी का ऐलान। 100 दिन पूरे होने पर मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर मार्च को रवाना करेंगे नरेश टिकैत। यूपी और उत्तराखंड के 16 जिलों से गुजरेगी यात्रा। कल अलीगढ़ की किसान महापंचायत में शामिल हुए अखिलेश यादव, कहा 200 से ज्यादा किसान शहीद, किसानों को रोकने के लिए सीमा पर दुश्मन को रोकने जैसा इंतजाम। कोलकाता में 12 मार्च को बीजेपी के खिलाफ रैली करेंगे किसान संगठन, चुनावी राज्यों में बीजेपी के विरोध का ऐलान। किसान आंदोलन पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान, कहा जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे किसान यूं ही डटे रहेंगे। 9 मार्च को बड़ी बैठक करेगा किसान मोर्चा, आंदोलन पर आगे की रणनीति पर होगा विचार। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत पैदा करने का आरोप, दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज को खोलने की मांग की। ओवैसी का आरोप, बीजेपी ने एक बीमारी को मजहब से जोड़ा, संघ परिवार के लोगों ने कोरोना का पढ़ा कलमा। लखनऊ के हजरतगंज में तोड़ा जा रहा अवैध निर्माण, रानी सल्तनत प्लाजा पर चल रहा है एलजी का बुलडोजर। अलीगढ़ में एसपी कार्यकर्ताओं की 2 गाड़ियां हादसे का शिकार, बीच में आई कार को बचाने के दौरान हुआ हादसा। आपस में टकराई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की 2 गाड़ियां, 6 कार्यकर्ता घायल। अखिलेश यादव की किसान महापंचायत से लौट रहे थे कार्यकर्ता, टक्कर के बाद बिजली के खंभे से जा भिड़ी कार। महाराजगंज में सेना की गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होने आए नेपाली नागरिकों ने मचाया हंगामा, सेंटर पर तोड़फोड़। भर्ती के लिए जुटे थे 4000 से ज्यादा नेपाली जवान, सिर्फ 250 युवकों को दाखिले का मौका मिलने से भड़का गुस्सा। महाराष्ट्र में बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 10,200 से ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना के चलते महाराष्ट्र में 53 लोगों की जान गई, एक्टिव मामले 88,000 के पार। महाराष्ट्र के पुणे में भी कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, एक दिन में मरीजों का आंकड़ा 900 के पार पहुंचा। इंदौर में कोरोना के यू के स्ट्रेन का मरीज मिला, 6 मरीजों की रिपोर्ट से पुष्टि। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन, वसुंधरा राजे का भी हुआ टीकाकरण। उदयपुर में दिव्यांग विद्यालय में कोरोना का कहर, 3 स्टाफ और 26 छात्र कोरोना संक्रमित। मुंबई सोसाइटी भिवंडी में अग्निकांड, पावरलूम कारखाने में लगी आग, लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दौलताबाद किले में लगी भीषण आग, पर्यटकों को किया गया रेस्क्यू, किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूपी के रामपुर में चंडीगढ़ से तस्करी की गई भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार। युवाओं का नशा मुक्त रखने के लिए सूरत पुलिस और गुजरात बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की पहल, लोगों को व्यायाम के लिए किया प्रेरित, मिस्टर गुजरात प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार के आरा में घर का छज्जा गिरने से एक ही परिवार के 7 लोग जख्मी, कुछ लोगों की हालत गंभीर। ग्वालियर में जुए के अड्डे पर छापा, 18 जुआरी, 3 लग्जरी कार और 16 लाख से अधिक रुपए जब्त। बाड़मेर में मौत का भय दिखाकर ऑनलाइन ठगी करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार, शांति पूजा के लिए 2,74,000 रुपए लिए। कानपुर में गद्दे की गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आगरमालवा में गेहूं की फसल काटते समय हार्वेस्टर में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। पटियाला की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एथलेटिक के विदेशी कोच का मिला शव, पूरे एथलेटिक जगत में शोक की लहर। मध्य प्रदेश के दतिया में दलित बच्चे की हत्या, झाड़ू लगाने के दौरान धूल उड़ने से नाराज पड़ोसी। बागेश्वर के जंगलों में लगी आग, आसपास के इलाकों में बढ़ा जंगली जानवरों के आने का खतरा।
झारखंड के खूंटी में हाथियों का हमला, घरों को नुकसान, फसल बर्बाद। महाराष्ट्र की बारामती में सड़क चलती महिलाओं के साथ झपट मारी, चेन खींचकर भागे बदमाश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे राम नरेश यादव के पोते की कार दिल्ली से चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। झांसी में एक युवक शराब की पेटी के साथ पुलिस वालों को सोशल मीडिया पर दे रहा था खुली चुनौती, साइबर सेल जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के खंडवा में लव जिहाद कानून के तहत पहला मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार, मुस्लिम संगठनों ने कहा कानून का दुरुपयोग। मिर्जापुर में जंगल में लगी आग, एनडीआरएफ की टीम आग बुझाने में जुटी। फरीदाबाद में सड़क पर घूमती एक गाय से डॉक्टर ने निकाला 71 किलो कचरा, गाय और उसके अजन में बच्चे की मौत। समस्तीपुर रेल मंडल के अलग अलग स्टेशनों से 10 विशेष सेमो एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत। पैसेंजर ट्रेन के बदले मेल एक्सप्रेस का भाड़ा लगने पर यात्रियों ने जताई नाराजगी। बिहार के गांव नवादा की रग्बी खिलाड़ी स्वीटी कुमारी बनी मिसाल, यंगर प्लेयर ऑफ एशिया का खिताब मिला। वाराणसी में दिव्यांगों के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन, खिलाड़ियों में दिखा जबरदस्त जोश। गोरखपुर में अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोचिंग ले रहे छात्र छात्राओं से मिले मुख्यमंत्री, डिजिटल लाइब्रेरी का किया ऑनलाइन लोकार्पण। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सफाई कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज में की तोड़फोड़, 7 महीने से वेतन नहीं मिला।